Ram sold 2 horses at the same price. In one he gets a profit of 10% and in the other he gets a loss of 10%. Then Ram gets. राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या हुआ? हेलो डियर्स, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसे कहते हैं लाभ और हानि। प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 से है, एसएससी सीजीएल 2015 से। तो इस प्रश्न को क्या है, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है ट्रिक और दूसरा है कि आप प्रोसेस से सॉल्व कर लो। हम दोनों बता रहे हैं इसमें। तो यहाँ दिया क्या है, देखो, अगर ऐसा कंडीशन है तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर घोड़े को, देखो, कोई भी चीज, घोड़ा नहीं, कोई भी चीज को अगर समान मूल्य पे बेच रहे हो और उसका लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है, ठीक है, कोई चीज को अगर समान मूल्य पे बेच रहे हो और उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान है, तो उस कंडीशन में लॉस ही होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हानि ही होता है। तो ये पता होना चाहिए ट्रिक वाला के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज हम निकाल लेंगे। अब हम जान गए लॉस ही होता है, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस परसेंटेज, टोटल लॉस, ये टोटल लॉस परसेंटेज है, ठीक है, कि कुल क्या होगा। तो टोटल लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100। लॉस कितना है, 10 है, और प्रॉफिट भी 10 है बटे 100 इज इक्वल्स टू, कट गया ये, क्या बचा, 1%, यानी कि 1% का हानि हुआ। ये हो गया ट्रिक। और ट्रिक में कंडीशन बताएं कि ये कंडीशन होना चाहिए, और ये कंडीशन होते हुए आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या है, कि लॉस परसेंटेज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होगा तो आप समझ जाओ कि उसमें लॉस हो रहा है, बस। अब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकाल लो। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस परसेंटेज इंटू प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, है ना। हानि प्रतिशत बटे, हानि प्रतिशत गुने लाभ प्रतिशत बटे 100, और ये डाल दिए वैल्यू, कितना आया, 1% का हानि हुआ। अब देखो प्रोसेस से बना रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर जगह हो सके ट्रिक काम नहीं आए, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है इसका, कि ये जो घोड़ा बेचा जा रहा है वो समान मूल्य पे बेचा जा रहा है ना, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य, जिसको हम एसपी मान लेते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य, इसको क्या हम मान ले रहे हैं, एसपी मान ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस। सो एसपी जो है वो सेम है, तो एसपी हम कोई एगो मूल्य मान लेते हैं, कोई एगो दाम मान लेते हैं कि इतना दाम में बेचा गया है, तो हम चलो 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया, ठीक है, माना, ये हमने माना है, दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि समान मूल्य में बेचा जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कितना में बेचा जा रहा है। तो समान मूल्य तो हम कुछ भी मान ले रहे हैं, 100 रुपया माने, आप 10 भी मान के बना सकते हो, 50 भी मान के बना सकते हो, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो विक्रय मूल्य हम मान लिए कि 100 रुपया, ठीक है, उसमें बेचा है ये। अब देखो निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया मान लिए तो लाभ प्रतिशत पहले हम निकालते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, है ना, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी में हम लिख सकते हैं, चलो सीपी लिख दिए, गुने 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसमें 1-2 फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। जब लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। लाभ बराबर कब होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, एसपी माइनस सीपी। और हानि कब होगा, हानि कि खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, यानी कि सीपी माइनस एसपी, है ना। खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो उस कंडीशन में हानि होगा। तो हम लाभ की जगह पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। सो लाभ प्रतिशत दिया हुआ ऑलरेडी 10, ये दिया हुआ है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माने 100 रुपया, तो 100 माइनस
क्रय मूल्य सीपी बटे सीपी गुने 100। यहां से क्या करो, 10 को 100 से काट दो, काटने तो आता है, काट दो। क्या बचा, अब इसमें से बचा, और एक स्टेप और लिख देते हैं। चलो यहाँ तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, गुने 10, यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सीपी इक्वल्स टू यहां से 1000 हो जाएगा, 10 से गुना किए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन इतना समझ लो, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो सीपी इंटू 1 सीपी। अब इसको 10 को दोनों से गुना करना है, दोनों में है, इसमें भी है, ठीक है। तो 10 100 दें 1000 माइनस यहाँ पे 10 सीपी, 10 सीपी। हाँ, अब सीपी निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, अगर सीपी निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, आरएचएस में जाएगा, यानी कि सीपी प्लस 10 सीपी, सीपी प्लस 10 सीपी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1000। और यहां से 11 सीपी, 11 सीपी इक्वल्स टू 1000। तो सीपी बराबर 1000 बटे 11, ये निकालनी है सीपी, है ना, क्रय मूल्य। एक घोड़ा के लिए अगर चाहो तो आप CP1 भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, CP1 भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन में ये लाभ प्रतिशत में निकला CP1, ठीक है। अब दूसरा जो है हानि वाला निकालते हैं, तो हानि प्रतिशत भी बराबर वही होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, है ना, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को CP लिखे हैं, चलो CP लिख इंटू 100। अब हानि बराबर CP माइनस SP, तो इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो CP माइनस SP, SP 100 रुपया माने हैं, बटे CP गुने कितना हो गया 100, है ना, कुछ गलत तो नहीं जा रहा है। अब हानि प्रतिशत कितना दिया है, हानि प्रतिशत कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 बराबर 10 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कट गया, 1 0 और ये 10, क्या बचा, इसमें से बचा, और क्या बचा, CP माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10 CP। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, और CP माइनस 100 इंटू 10 में है, इसको पहले गुना करके ना अलग करोगे, इज इक्वल्स टू CP। तो अब क्या हुआ, 10 इंटू और 10 CP माइनस 1000 इज इक्वल्स टू CP। यहां से CP निकालोगे तो CP को इधर ले आते हैं, 1000 को उधर कर देते हैं, सो 10 CP माइनस CP इज इक्वल्स टू 1000। तो CP निकालोगे तो कितना होगा, सो CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से 9 CP इक्वल्स टू 1000, तो CP इक्वल्स टू 1000 बटे 9, 1000 बटे 9, ये CP2 हो गया, ये CP2 हो गया, CP1 CP2। अब टोटल CP यानी कि टोटल क्रय मूल्य अब निकालो, टोटल क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, एक को क्रय मूल्य और दो को क्रय मूल्य जो आया है उसको जोड़ देना है ना, फर्स्ट वाला क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य को जोड़ देना, यानी कि CP1 और CP2 को जोड़ देते हैं, तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। सो करते हैं, इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लो, है ना, पॉज करके। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा निकाल रहे हैं, ठीक है, CP1 और CP2। तो CP1 और CP2 आया, टोटल CP अब निकाल रहे हैं, CP1 ये आया और CP2 ये आया, ये दोनों को हम रहने दे रहे हैं, बाकी सब मिटा रहे हैं। तो इसमें से ये मिटा देते हैं, ठीक है, और CP1 CP2 विक्रय मूल्य 100 रुपया माने है ना, तो SP, हाँ SP हम SP 100 रुपया माने हैं, 100 रुपया। और CP1 कितना आया, CP1 1000 बटे 11, तो
तो टोटल सीपी हम निकाल लें। टोटल सीपी देखो कितना होगा, टोटल सीपी यानी टोटल करें हुई, तो CP1 प्लस CP2 है ना। तो CP1 प्लस CP2 यानी कि 1000/11, 1000/11 प्लस 1000/9, 1000/9 इज इक्वल्स टू 11 9 99, यानी कि 9000 प्लस 11,000, यानी कि टोटल सीपी जो आया वो 20,000/9। ये आ गया टोटल सीपी, है ना, टोटल सीपी। अब क्या करें, देखो घोड़े को 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो एक घोड़ा 100 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, एक घोड़ा को 100 रुपया में बेच रहा है, तो 2 घोड़ा के लिए क्या हो जाएगा, 200 है ना, 2 घोड़ा के लिए 200 हो जाएगा। यहां से टोटल एसपी, अब टोटल एसपी तो 100 प्लस 100 है ना, 2 घोड़ा बेच रहा है सेम प्राइस में, तो कितना हो गया 200 रुपया, ठीक है। अब ये हमारा निकल गया टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, और ये टोटल क्रय मूल्य। अब देख लो कि अगर हम सेलिंग प्राइस में देखो लाभ बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ हो रहा है, ठीक है, और अगर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये पॉजिटिव आ रहा है तो हानि हो रहा है, समझ रहे हो। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव आ रहा है, एसपी माइनस सीपी पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ हो रहा है, और सीपी माइनस एसपी आ रहा है पॉजिटिव तो हानि हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी करके देख सकते हो आप। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो देखो बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, देखो ऐसे आप देख रहे हो ये सेलिंग प्राइस 200 रुपया और क्रय मूल्य आपका 99 है, 20,000/99, तो 20,000/99 यानी कि ये बड़ा लग रहा है। देखो आप कैलकुलेशन डिवाइड करके देख सकते हो, ये बड़ा लग रहा है, तो हम बड़ा में क्या करते हैं, छोटा घटा देते हैं। तो बड़ा क्या है, सीपी है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि यहाँ पे हानि हो रहा है, सीपी माइनस एसपी करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हानि हो रहा है, तो सीपी कितना है 20,000, 20,000/99 माइनस एसपी 200 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 99, ठीक है, 99 यहां से 20,000, ठीक है, 20,000 हो गया माइनस, अब 200 इंटू 99, तो 200 इंटू 99 कितना हो गया 200 इंटू 99, अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं, चलो 200 इंटू 99 रहने देते हैं, ठीक है, 200 इंटू 99। अगर करना चाहो चलो करके भी देख लो कितना आ रहा है, डायरेक्ट ये गया 1800 गुने 1800, 0 0 8 8 1 9, 19,800, चलो 19,800, 19,800, तो 20,000 में 19,800 कर दे तो कितना हो गया 200 बचा, 200/99। ये वो चीज क्लियर हो गया क्या, यहाँ पे हानि हो रहा है, देखो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू लॉस, है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल्स टू हानि होता है, तो हानि हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं आराम से, तो हानि प्रतिशत इक्वल्स टू क्या होता है, हानि प्रतिशत, इसलिए परसेंटेज लॉस, इसीलिए परसेंटेज लॉस। अब परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू क्या आता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100, कितना है लॉस 200/99, 200/99 बटे सीपी कितना है, टोटल सीपी में देखना है 20,000/99, है ना, तो नीचे सीपी है तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 99/20,000 होगा, 20,000 4 को 0 गुने 100, ठीक है।
गुने 100। अब देखो परसेंटेज लॉस कितना निकल रहा है, 99, 99 कट गया है ना, ये 20, 20 कट गया, और ये 200, 200 कट गया, कितना निकला 1%। अब देखो यहाँ ट्रिक से भी बनाए तो भी 1% निकला, और प्रोसेस के द्वारा बनाए तो भी 1% निकला है ना। ट्रिक से बनाए तो भी देखो 1%, प्रोसेस से भी बनाए तो भी 1% निकला है। लेकिन ट्रिक में क्या है कि आपको ये पता होना है कि इस कंडीशन में लॉस ही होगा, और प्रोसेस से बनाने, आपको प्रोसेस से बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस से बना सकते हो, ठीक है। और प्रोसेस से ही बनाने ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस आपका हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो इसमें किए क्या है, हम सबसे पहले क्या किए कि दोनों का पहले एसपी मान लिए, 100 रुपया मान लिए सेलिंग प्राइस, और दोनों का क्रय मूल्य निकाल लिए दोनों बजी। एक बार 10% जब लाभ हुआ और एक बार 10% हानि हुआ, और दोनों क्रय मूल्य को क्या किए हम जोड़ दिए, देखो टोटल सीपी, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद एक घोड़ा बेचा है 100 रुपया में, यानी कि 2 बार बेचा है सेम प्राइस में, तो टोटल एसपी 200 रुपया। अब देखो सीपी माइनस एसपी कर दिए हैं तो कितना है 200/99, यानी कि सीपी माइनस एसपी क्या है, हानि है। तो हम समझ गए कि हानि आया, ठीक है। तो हानि प्रतिशत यहाँ से निकाल लिए 1%, ठीक है। तो ये था टॉपिक।